हुकूमत को डिजिटल महाज पर जो चैलेंज दरपेश है उससे ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा खिलाफी मुहिम चला रही हैं, झूठ की बुनियाद पर हक़ाइक़ को मस्ख़ और तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। सरहद पार से किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इनके कुछ घुसपैठिए खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं। वज़ीर आला KP ने कहा है कि एपेक्स कमेटी में 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की, कहा 26 नवंबर को कोई गोली नहीं चली। वज़ीर आज़म की ये बात मुनासिब नहीं, इन्हें ऐसी बात एपेक्स के फोरम पर नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत को ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। इजलास में मौजूद इसाक डार ने कहा कि इस मामले पर मुज़ाकराती कमेटी में बात होगी। अमन मुआहिदे के बाद तल से पहला काफिला कुरम के लिए कल रवाना होगा। इब्तदाई तौर पर मुसाफिर गाड़ियां नहीं जाएंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस और FC की निगरानी में मालबरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुरम पहुँचाया जाएगा। KP के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया कि कुरम में असलहा जमा करने के लिए यकीन 15 दिन में मरबूत लाए हमल देंगे। बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। बानी PTI की रिहाई हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI अदालत से अपने बानी को रिहा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा बानी PTI अदालत में बेगुनाही साबित करें। ये मामला कमेटियों में ज़ेरे बहस आ ही नहीं सकता। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि इन्हें ऑफर हुई है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैलेंज नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उनका बयानिया आ चुका है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बानी PTI से मुलाकात कराने का भी कहा है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। PTI का कोई मुतालबा नाजायज़ नहीं। 1.5 साल से जेल में हैं, जमानत मिली ना ही केस शुरू हुआ। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना। बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। ये फैसला कोई भी शख्सियत नहीं कर सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वाले यू टर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर यू टर्न लेंगे। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा इन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपेक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। गवर्नर KP का अपोजिशन लीडर को भी एपेक्स कमेटी में शामिल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने D चौक और PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5,000 रुपये के मचलकों के एवज मुलजमान की रिहाई का हुक्म। 150 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजाती नामजदगी में मुकम्मल असासे ज़ाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी करने का मकसद हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्राइब्यूनल्स के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असासों और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुक्काम के पास जमा करवाया था। इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खान के शहरी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में जाहिर ही नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज
पाकिस्तान के मुस्तकिल एडिशनल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। इससे पहले जी से गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मजलूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाक़ाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। FBI की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने FBI और दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अब्दुर्रहमान ने कहा कि सिर्फ गैर यकीनी कानूनी करार देना कैसे काफ़ी होगा? अगर 7 हिदायत ना हो तो ये कैसे काम करेगा? अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि डिक्लेरेशन रेगुलर बेंच का इख्तियार है। अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद भी रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद है। चीफ जस्टिस का फैसला बहुत वाज़ेह है, रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद रहना चाहिए। सीनियर वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि आईनी मामलात तेज़ रफ्तारी से निपटाने के लिए आईनी बेंचेस बनाए गए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा कि आपने सिर्फ गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है, हम इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते। लाहौर के इलाके कहाना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिफअत बीबी ने 2 साल काबिल पसंद की शादी की। शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई, 8 खवातीन जख्मी। हादसे में जख्मी खवातीन को जिना मेयो दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में साले 9 के दूसरे रोज ही डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतर को भैंस कॉलोनी में गोली मारी गई। जख्मी नौजवान हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतर सखर का रिहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतर की 1 साल कबल शादी हुई थी। FIA की गुजरात में कार्रवाई। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने का अहम मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खुर्रम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। FIA ने दीगर 5 इंसानी स्मगलर भी गिरफ्तार किए। मुलजिम अब्दुल नक्काश दर्जनों पासपोर्ट्स बरामद कर लिए गए। हरिपुर से इंसानी स्मगलिंग का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल से शहरियों को यूरोप भिजवाने के शवाहिद बरामद। FIA के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो इंसानी स्मगलर कारी जान मोहम्मद का भाई है। मंगूपीर में शहरी के शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। मुलजिमान ने शहरी को अगवा करके उसके ऑनलाइन अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। वाक़े में 5 सादा लिबास एहलकारों समेत 11 से ज़ायद मुलजिमान मुलव्वस पाए गए। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा पर 34 फजाई हमले। 2 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में सुबह से अब तक इसराइली फौज के हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो चुके। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फलस्तीनियों की ठंड से अमवात होने लगी। तादाद 8 हो गई। इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया इसराइल की हिरासत में है। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करेंगे।